आज सेंसेक्स ने नवंबर का लो तोड़ा है। निफ्टी अपना बिल्कुल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है। निफ्टी बैंक बिल्कुल ब्रेकडाउन कर दिया है, वो भी आपका नवंबर का लो तोड़ चुका है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी कहाँ पे होगा और कौन सा कॉल और कौन सा पुट में आपको रखना है नज़र, और फिलहाल हम क्यों ट्रैप से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पुट साइड अभी नहीं लेना है, मार्केट कहाँ तक जा रहा है देखना है। तो एक कल का बाउंस बैक होगा, कल एक्सपायरी का ट्रेड कैसे करना है, कौन सा कॉल और कौन से पुट में आपको रखना है नज़र, उसके बारे में बताऊंगा। दाउ जोन्स गैप अप में ही ऑफसाइड को जा रहा है। एफआई का डाटा के बारे में बताने के साथ साथ कल का एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर और पुट बायर्स कहाँ पे है, ये सारा चीज़ एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम 3 स्टॉक भी आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा? कल का मार्केट कैसा रहेगा? ट्यूसडे हमेशा ट्रैप होता है। जितना भी पुट बायर्स आज बाई करके गए वो लोग कल ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि जितना आप पुट बाइंग करते हो उतना आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, मजे तो ले रहे हो, बट एक दिन गैप अप में ही आपको सारा चीज गुम हो जाएगा। ध्यान रखो, पैसा सारा चला जाएगा। तो इसलिए जो मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ उसके बेस में मैंने आपको बताऊंगा। फिबोनाची कितना स्ट्रांग है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए सारा कंटेंट बनाया जाता है। बाइंग सेलिंग करते हैं तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। तो दोस्तों, पहले सेंसेस को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कौन सा कॉल कौन सा पोर्ट में रखना नजर, उसके बारे में मैंने बताऊंगा। काफी गिर चुका है, आप लोग यहाँ पे देख लो। सेंसेक्स ने 18 जो नवंबर का लो है उस लो को ब्रेक करके नीचे आया, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे पुट के पोजीशन में बैठे होंगे। और मैंने क्लियर कट मॉर्निंग में सबको बोला था कि पुट में कोई भी एंट्री मत लेना, और यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो तो कृपया अवॉइड करो। ठीक है, सारा अपडेट वगैरह दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पहले चलिए सेंसेस को देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग पूछते हैं कि सर इंडिया विक्स अभी 16 तक पहुंच गया, अब क्या करें? 18 तक वेट कीजिए, और 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट तक वेट कीजिए, क्योंकि बॉक्स पैटर्न हमारा अभी तक फेल हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो 18 तक वेट कीजिए, क्योंकि पहला जो कैंडल बनाने के बाद बिल्कुल रेंज में रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, नहीं तो ब्रेकआउट करके जा सकता था। जैसे यहाँ पे 6 तारीख को आप लोग चेक कर लीजिए, 6 तारीख को जैसे मूव किया था, इस टाइप का डाउन ट्रेंड नहीं आया है। ठीक है, तो 18 तक वेट कीजिए, 18 के बाद ही क्रॉस आने का चांसेस है, बाउंस बैक करेगा फिर क्रॉस आएगा, उसमें पुट का पोजीशन बनाएंगे। अभी सेंसेक्स में देख लीजिए, सेंसेक्स मॉर्निंग में गैप डाउन हुआ। अपना जो आप लोगों को बताए थे मैंने मंडे का वीडियो में, आप लोग क्लियर कट देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बताया था मंडे को गैप डाउन होके ऊपर आएगा। ठीक है, बट इतना ज़्यादा गैप डाउन होगा मेरे को पता नहीं था, ज़्यादा गैप डाउन हो गया। गैप डाउन तो हुआ, गैप डाउन तो हुआ, होने के बाद ऊपर तो आया, देख लीजिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऊपर तो आया। बट ये गैप फिल के चक्कर में 99% ट्रेडर बाय किए होंगे, जो कि मैंने बाइंग नहीं दिया हूँ और बाइंग भी नहीं कराया हूँ किसी को। आप लोग हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन होके देख लीजिएगा। और मैंने अभी बनाया हूँ 2000 से एक महीने में 1 लाख कैसे होगा, उसके कंप्लीटली एनालिसिस के साथ मैंने ट्रिक के साथ बताऊंगा। अगर उसके बेस पे अगर आप रखोगे तो 100% तो नहीं हो, 70 to 80% आपका एक्यूरेसी के हिसाब से जो हमने प्रूव किए हैं आप उसको आजमा सकते हो। पेशेंस जरूरी है। आज पूरे दिन हमने निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स किसी में भी ट्रेड नहीं दिए थे, कल भी ट्रेड नहीं दिए थे, मतलब फ्राइडे को ट्रेड नहीं दिए थे। अब कल जब बनेगा एक्सपायरी में तभी ट्रेड देंगे। तो हमने जितना सारा इंडेक्स है, इंडेक्स में ट्रेड लेने के लिए काफ़ी बार सोचते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करते हैं। और मैंने क्लियर कट बोला था कि ये जो बाउंस बैक आया है फॉल्स बाउंस बैक आया है। और मंडे का वीडियो जो मैं बना के बोला था कि जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं देगा, क्योंकि ये वाला एक स्पाइक 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 में हैवी सेलर्स है, ये आपको जानना जरूरी है। ये हैवी सेलर्स है, जब तक ये 78,000 को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक इसमें सेंसेक्स में तो बुलिस आना ही छोड़ दो। और अगेन अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगा। ठीक है, 76,500 77,000 तक जबरदस्त आएगा। और जो लोग यहाँ पे पुट भी शॉर्ट करके बैठे हैं उनको भी मारने के लिए मार्केट में तैयार होके बैठा हुआ है।
तो ठीक है, तो कल के लिए आपको करना क्या है, कंप्लीटली यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप इसको जूम आउट करोगे तो मैं जो ड्रॉ किया था मेरा सारा टारगेट अचीव हो गया। और यहाँ पे जो मैंने बॉक्स पैटर्न के बेस पे आप लोगों को सिखाया था, मेरे को यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न लग रहा नजर आ रहा है। कहाँ पे बनाएगा ये तो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनना जरूरी है। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, इसमें भी बनना जरूरी है। ठीक है, बॉक्स पैटर्न बनाएगा तो फिर अगेन यहीं पे बाउंस बैक करेगा, फिर नीचे को आएगा, ब्रेकडाउन करेगा, फिर ऊपर को जाएगा, फिर नीचे को आएगा। तो यहीं पे कुछ दिन और बिताना चाहिए, क्योंकि ये जो हफ्ता है ये थोड़ा सा रेंज बाउंड का हफ्ता रहने वाला है। लास्ट वीक में हो सके मूव आउट करेगा, उसका भी ट्रिक है, मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। मैक्सिमम लोग क्या देखे होंगे, ये मल्टीपल टाइम 2 बार सपोर्ट लिया था, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पे पुट साइड का काफी ज्यादा आज लेके गए होंगे। मॉर्निंग में जो कॉल लिए होंगे अपना कॉल को काटे होंगे और फ्रेश पुट में यहाँ पे बैठे होंगे। तो इन्हीं को काटने के लिए मार्केट ने क्या करेगा, अगेन कल बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक करने के बाद मैक्सिमम लोग ट्रैप होंगे और फिर उसके बाद अपना रेंज बाउंड कर सकता है, जो भी कर सकता है, बट हम आराम से ट्रेड करेंगे। तो कल के लिए आपका ट्रेड कहाँ पे बनेगा, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अगर आप 4 आवर का लगाओगे चार्ट, क्योंकि हम मैक्सिमम 4 आवर का यूज करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ध्यान रखिए, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, जो 76,347, जो आपका इलेक्शन का, ठीक है, इलेक्शन का जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कितना हाई गया था, ये 76,347, ये 76,347, ये ब्रेकडाउन करके सस्टेन करना बड़ा दिक्कत है। इसको सस्टेन किया वन डे, उसके बाद ही मार्केट नीचे को आ सकता है, अदरवाइज नहीं तो यहीं से मार्केट धीरे 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 करके स्लो एंड स्टडी में ऊपर को जाएगा। भले ही अभी अप ट्रेंड नहीं आया हो, बट डाउन ट्रेंड भी इतना जल्दी नहीं आ सकता। उसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हम सोचेंगे कि मार्केट टूटेगा और क्रैश होने का चांसेस है। तो कल के लिए लेवल मैंने पूरा बिल्कुल रेडी करके रखा हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, कल के लिए आपका जो बाइंग बनेगा 76,527 के अबव, उससे पहले कोई भी बाइंग नहीं है। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 643 का, दूसरा मिलेगा 750 का, तीसरा मिलेगा आपको 890, उसके बाद 77,000, क्योंकि 77,000 में यहाँ पे हेवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, जो लोग क्या किए हैं, सेलिंग किए हैं। ठीक है, और उसके ऊपर जाएगा तो ये वाला रेजिस्टेंस आएगा 77,179, उसके बाद 250, उसके बाद 387 से लेकर 77,500 का। ठीक है, कहीं मार्केट में खड़े ही खड़े ना भाग जाए यहाँ तक। तो कल सेल करने के लिए बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना, बाइंग पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करना। अगर गैप डाउन हो तभी भी बाइंग करना है, अगर गैप अप हो तभी भी बाइंग करना है। कब करना है हमने आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, डाउन साइड का जो सेलिंग है आपका कंप्लीटली बनेगा डे लो के नीचे 76,257 के नीचे, और पहला ही टारगेट 167 का, दूसरा सीधा 76,000, उसके बाद 894, उसके बाद 808, उसके बाद सीधा सीधा 23% जो है 76,692 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और कंप्लीटली आपको 76,500 का कॉल पुट में रखना है नजर, मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉल पुट कैसे आपको रखना है नजर, और मैंने बाइंग लेवल के साथ ही बताऊंगा 76,500 का। ठीक है, और अभी फिलहाल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सेंसेक्स का, ताकि आपको बता दूं सेंसेक्स का 76,500 का। ठीक है, 14 जनवरी का कॉल और पुट को दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको बताने के लिए इजी होगा। उससे पहले हम चलते हैं निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का जो मैंने यहाँ पे बनाया था चैनल, आप लोग चेक कर सकते हैं। पहले बात तो मैंने आपको बताया था कि ये बॉक्स पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न को ब्रेक डाउन किया है, मैक्सिमम यहाँ पे ट्रैप होंगे, अगेन मार्केट आएगा। आप लोग मेरे से लिख के ले लो, 23,500 तो आना ही आना है। ठीक है, मार्केट 23,000 तक चला गया, 23,500 तो आना ही आना है। 23,500 जब तक नहीं आएगा तब तक लोगों ने ट्रैप नहीं होंगे। ठीक है, इतना जल्दी मार्केट में क्रॉस नहीं आ सकता। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट, यहाँ पे अभी बिल्कुल ट्रैप कर रहा है फॉल्स ब्रेकडाउन का। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ट्रैप नहीं होना, पुट का पोजीशन नहीं लेना। और यहाँ पे अपना जो ट्रेंड लाइन का स्ट्रेटेजी है, एक बार, दो बार, ये तीसरी बार ब्रेकडाउन कर दिया तो अगेन बाउंस बैक करेगा, फिर ब्रेकडाउन करेगा, तो ही हमारा जो 21,500 का जो लेवल है वो आ सकता है। मैंने ऑलरेडी दिया हूँ, अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, वीडियो में बताया हूँ। और आप लोगों को चेक कर सकते हो यूट्यूब वीडियो में, 30 जनवरी का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था 46,000, 21,500।
ठीक है, ये दोनों लेवल मेरा पेंडिंग है, बट इसी महीने का जो मैंने बताया था आपको वो सारा टारगेट तो अचीव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जब मार्केट था 1 तारीख को मैंने क्लियर कट बोला था 23,800 का आना चाहिए। स्टाम्प पेपर में लिखवा लो, वीडियो मैंने मंडे का वीडियो मैंने बोला हूँ, यहाँ पे देख लो, मंडे वाला वीडियो मैंने क्लियर कट लिखा हूँ, स्टाम्प पेपर में लिख लो। वहां तक आके मार्केट नीचे को आ गया, बट फिलहाल पुट बाइंग करने में थोड़ा सा अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं लेना। अगर लेते भी हो तो हेज करके लेके जाना। अगर आपको हेजिंग स्ट्रेटेजी वगैरह एवरीथिंग कुछ पता नहीं है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें जुड़ जाइए, फ्री में कॉल दिया जा रहा है, और बाइंग सेलिंग का हमारा सलाह नहीं है। और हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे जो देते हैं उसमें 99 रुपीज़ में आप 3 मंथ का अभी कोर्स कर सकते हैं। देख लीजिए, 7 डेज ट्रायल के साथ कॉल भी मिल सकता है, और 50% जो अपना मोबाइल ऐप है उसमें आप लोगों को 50% सारा कोर्स बिल्कुल मिल रहा है। इसमें भी आप लोग चेक करके ज्वाइन हो सकते हैं। अभी निफ्टी 50 को देख लीजिए, ये क्या ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक बिल्कुल ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए था, निफ्टी बैंक कर लिया। निफ्टी बैंक भी सारे के सारे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, तीनों के तीनों निफ्टी जो 18 मतलब नवंबर का मंथ का है सारा ब्रेकडाउन कर दिया, और यहीं से तो सपोर्ट लेगा। ठीक है, 48,000 का जो है अपना, 48,000 से बाउंस बैक करना चाहिए, राउंड नंबर है। फिर उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट नीचे को जा सकता है, बट इस महीने यहाँ तक मेरा को एक्सपेक्टेशन है, उससे ज़्यादा मेरे को अभी नहीं जा रहा है। अगर जाएगा तो फिर उसका एनालिसिस मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। अब निफ्टी में देख लीजिए, निफ्टी कंप्लीटली मेरा 61%, जो मैंने आपको बोला था 61% बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दिया। अगर इसके नीचे जाता है तो नीचे का रेड लाइन यहाँ पे देख लो, अपर साइड का रेड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था, इसको फॉल्स ब्रेकआउट किया। ठीक है, जो 24,000 का है 24,200 तक चला गया, और डाउन साइड का जो मैंने आपको दिया हूँ ये वाला 22,500, ये भी फॉल्स ब्रेकडाउन होगा। इसके नीचे मार्केट जाएगा तो गैप अप में ही कुछ ना कुछ कारनामा करेगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल घबराना नहीं है, मैंने बिल्कुल आप लोगों को स्ट्रिक्टली बता के रखा हूँ, बाइंग सेलिंग नहीं करना है। 61% हमारा टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट टारगेट जो 78% है, इसी महीने लास्ट तक हो सके आ सकता है, नहीं तो यहीं से क्लोज हो सकता है। अगले महीने ये 22,500 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट काफी गिर चुका है तो थोड़ा सा बाउंस बैक करना चाहिए। तो कल के लिए आपको निफ्टी को करना क्या है, निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी फिलहाल 23,320, ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, ये वाला 23,320 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, और डाउन साइड का 23,000, ये वाला 23,000 में हैवी कॉल सॉरी हैवी पुट राइटर बैठे होंगे, यहीं से पक्का बाउंस बैक करके ऊपर को लेके जाएंगे। बीच वाला तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं लिया, बट यहीं से बाउंस बैक करेगा। तो कल के लिए जो बाइंग बनेगा आपका, ध्यान रखो, आपका बाइंग बनेगा 23,162 के अबव, उससे पहले कोई बाइंग नहीं है। और पहला ही रेजिस्टेंस और टारगेट मिलेगा 203 का, उसके बाद 250 का, उसके बाद 280 से लेकर 320 तक का। 320 को जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे, उसको ब्रेकआउट करेगा तो 500 तक का टारगेट ले सकते हैं पोजिशनल। डाउन साइड में आपको सेलिंग करना डे लो का, उससे ज्यादा मैंने आपको बताऊंगा नहीं। डे लो का 23,088 के नीचे ही सेल करना है, सॉरी 23,053 के नीचे ही सेल करना है। पहला आपको मिलेगा 979 का, दूसरा मिलेगा आपको 911 का, तीसरा मिलेगा आपको 867 का, उसके बाद 804 से लेकर 761, उसके बाद 732 तक, यहाँ तक डाउन साइड का जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक की। ठीक है, टारगेट, और 23,000 का ही कॉल और 23,000 का ही पुट में ही आपको रखना है नजर कल के लिए। अब आ जाओ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बताऊं क्या है, बैंक निफ्टी सारा ब्रेकडाउन कर दिया। निफ्टी में तो बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन करके ट्रैप किया था, और बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी नहीं किया है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक बनना चाहिए बॉक्स पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे एक बनना चाहिए बॉक्स पैटर्न, ये बॉक्स पैटर्न को फॉल्स ब्रेकआउट करके ऑफसाइड को आना चाहिए। ठीक है, ये वाला तो कारनामा हो गया है, बट ये वाला कारनामा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे तो गैप पेंडिंग पे है। और आज का जो है कितना चालाक है निफ्टी बैंक, देख लो, निफ्टी ने गैप फिल नहीं किया, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया गैप फिल करने के लिए, तो बैंक निफ्टी अपना काम कर दिया बट निफ्टी नहीं किया, यही चक्कर है। ठीक है, दोनों को भरोसा नहीं करना। और डाउन साइड का एक टारगेट बाकी है इसका 47,722, तो अभी गिरावट इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, गिरावट नहीं है, और सेलिंग मत करो। इसके चलते अगर सेलिंग करोगे ना आप लोग तो मार्केट को और नीचे तक लेके जाओगे, क्योंकि इसमें पैनिक सेलिंग आएगा तो शार्प सेलिंग आएगा, उस टाइम पुट साइड में हम बैठेंगे। तो कल के लिए जो बैंक निफ्टी का जो बाइंग होगा 48,156 के अबव, पहला 250 का, उसके बाद 340, उसके बाद 472,
उसके बाद का 138%, 579 तक का टारगेट। ठीक है, डाउन साइड का आपको सेल करना है डे लो के नीचे 898 के नीचे, 47,898 के नीचे सेल करना है। पहला मिलेगा आपको 750 का, दूसरा मिलेगा आपको 625, उसके बाद का 500, लास्ट 47,500 तक इस वीक का नजर रखिए। ठीक है, इस मंथ का नहीं है, इस वीक का नजर रखिए। मंथली का तो मैंने आपको 47,000 तक बोला था, 48,500 का टारगेट ऑलरेडी हमारा अचीव हो गया, और कल कंप्लीटली 48,000 में नजर रखना है, क्योंकि ये राउंड नंबर ही है। अब 3 स्टॉक में, पहला आईआरएफसी देख लीजिए, मैंने बताऊंगा आपको सेंसेक्स का कौन सा कॉल कौन सा पुट के बारे में रखना नजर। आईआरएफसी अपना सपोर्ट के आसपास आ चुका है, यहाँ पे चेक कर लो आप, इसका सपोर्ट कौन सा है, ये वाला 123 से लेकर 132 के बीच में। यहीं से मार्केट अगेन बाउंस बैक करेगा, क्योंकि 2-3 बार यहीं से बाउंस बैक किया है, दोबारा यहीं पे बाउंस बैक करेगा। आज इसको बिल्कुल परफेक्टली ब्रेकडाउन किया है, तो ध्यान रखो कल के लिए ये शार्प सेलिंग आ रहा है, तो एक बाउंस बैक तो आना जरूरी है। कल के लिए आपका जो बाइंग बनेगा 129 के अब, पहला टारगेट मिलेगा 30 का, उसके बाद का 31 का, उसके बाद का 32 का, 33 का, 34 का, 35 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 27 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 26 का, उसके बाद का 25, उसके बाद का 24, उसके बाद का 23, 22, उसके बाद 21, 20 तक का टारगेट। जोमेटो में काफ़ी ज़्यादा ये रेंज बाउंड कर दिया, और ये अगस्त का जो सितंबर का लो था, सितंबर को लो को भी तोड़ दिया, तो मैक्सिमम लोग पैनिक होकर सेल करेंगे, बट जो लोग हाई में लिए हैं वो तो फंसना ही फंसना है। तो कल के लिए जोमेटो को करना क्या बाइंग, ध्यान रखो 229 के वो बाई करना, पहला मिलेगा आपको 31 का, उसके बाद का 33 का, उसके बाद का 35 का, 40 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 25 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 22 का, उसके बाद का 20 का, 16 का, 14, उसके बाद सीधे सीधे 10 तक का टारगेट। थर्ड है टाटा स्टील भी सेम टू सेम देख लीजिए, 2024 का जो 2024 का जो मार्च मंथ का लो है उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, और लास्ट 2024 का जनवरी का भी लो ब्रेक कर दिया। तो क्या मैक्सिमम लोग क्या होंगे, जो हाई प्राइस में लिए होंगे वो लोग पैनिक हो गए होंगे, बट इसमें पैनिक होने का कोई चांसेस नहीं। जो तीनों स्टॉक आपको बता रहा हूँ, इसमें पैनिक नहीं होना है, सेल नहीं करना, ऐसा भी जो कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा है। 123 के वो बाई करना है कल के लिए, 124, 125, 126, 127 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 22 रुपया 50 पैसे के नीचे, पहला मिलेगा 21 रुपया 80 पैसा, उसके बाद 21 रुपया 30 पैसा, 20 रुपया, उसके बाद 19 रुपया, उसके बाद 18 रुपया 70 रुपया 50 पैसा का डाउन साइड का टारगेट। ठीक है, अभी सेंसेक्स का चलिए देखते हैं। ठीक है, 76,000 का कॉल और पुट में कहाँ पे आपको रखना है नजर। कल के लिए ये जो सेंसेक्स है 76,500 का कॉल है, इसका जो बाइंग है ध्यान रखिए, आपका बाइंग बनेगा 221 से लेकर 235 के बीच में, टारगेट मिलेगा 251 का, उसके बाद 264, उसके बाद सेकंड एंट्री मिलेगा 277 से 294 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 317 का, उसके बाद 347, 374, उसके बाद 411, उसके बाद 441, 500 तक का टारगेट। उसके बाद पुट साइड का ध्यान रखिए, पुट साइड का आपका एंट्री मिलेगा 275 से लेकर 284 के बीच में, टारगेट मिलेगा 299, सेकंड एंट्री 314 320 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 343 का, उसका 364, 400, 428, 462, 500 तक का। तो दोस्तों मुझे डाउट लग रहा है सेंसेक्स का जो प्रीमियम है 76,000 का पुट का और कॉल का, ये प्रीमियम काफी हाई है। अगर मॉर्निंग का आधा घंटा या 1 घंटा रेंज बाउंड कर दिया तो मैक्सिमम लोग इसमें प्रीमियम डीके करेंगे, तो थोड़ा सा अलर्ट होके काम कीजिएगा। बाइंग प्राइस आएगा तभी करेंगे, अगर बाइंग प्राइस थोड़ा सा और नीचे को आ जाए तो हमने कॉल आप लोगों को दे दिए, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, अगर अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और सारा जो भी वीडियोज हम लोग आप लोगों ने बनाए हैं, और ये फिलहाल रिसेंटली जो वीडियो बना है उसको आराम से देखिएगा, और खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग, आपका कल का ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहे, और वेडनेसडे का मार्केट कैसा रहेगा कल का वीडियो के बारे में वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।